हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और एएमआरएस की जो 10,000 प्लस वैकेंसीज़ थी उसकी ऑफिशियल आंसर की अ, आ चुकी है। आप सभी ने देख भी ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। उस वीडियो को जाके चेकआउट करें, ऑफिशियल आंसर की आप देखें, मैच करें। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो चैलेंज करें आंसर की को। तो सबसे बड़ा जो कंसर्न यहाँ पे आ रहा है निकल के, मोस्टली यही कंसर्न निकल के आ रहा है कि जो रीजनल लैंग्वेज थी, हिंदी इंग्लिश, जो जनरल पेपर था, वहाँ पे बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। काफ़ी सारे बच्चे डाउट कर रहे हैं कि क्वेश्चंस जो है इसका ये सही होना चाहिए, कोई कह रहा है ये सही होना चाहिए। तो कुछ ना कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। और ईएमआरएस से जो पेपर था जनरल इंग्लिश का या जनरल हिंदी का, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की एक उम्मीद थी। मोस्टली जनरल इंग्लिश के पेपर में डाउट आ रहे हैं बच्चों को, तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी कहा जा सकता है ये, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं और मेनली जो फोकस करते हैं वो कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर करते हैं। और क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ होती है वो काफ़ी लंबे टाइम बाद आती हैं, ऐसा तो है नहीं कि हर साल वैकेंसीज़ निकल रही हैं। तो काफ़ी लंबे टाइम बाद वैकेंसी आने की वजह से, और फिर 6-8 महीने में पेपर होते हैं जाके, तो बच्चों के ऊपर काफ़ी प्रेशर होता है और उन्हें कंसर्न सब्जेक्ट और काफ़ी सारी चीज़ें साथ में करनी होती हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो साउथ के होते हैं, उनकी हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है और लेकिन सब्जेक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिनकी इंग्लिश ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है। तो मोटे मोटे तौर पे ये कहने वाली बात है कि जो फ्लेक्सिबिलिटी की एक उम्मीद करनी चाहिए थी हमें इंग्लिश में, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं लाइक सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, उनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। और साथ ही एक्टिव पैसिव वॉइस, तो बहुत ज़्यादा इजी नहीं था जनरल इंग्लिश का पेपर। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा वहाँ पे डाउट भी क्रिएट हुए। और कई ऐसे बच्चे हैं जिनके कंसर्न सब्जेक्ट में बहुत अच्छा स्कोर किया है, उनका स्कोर 80+ जा रहा है, बट ड्यू टू लैंग्वेज उनका जो पेपर है वो चेकआउट ही नहीं होगा, उनकी कोई फ़ायदा ही नहीं है फिर। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है ना, बच्चे नर्वस भी हो जाते हैं क्योंकि इतने सारे 3 घंटे के टाइम में आपको पूरा पेपर भी सॉल्व करना है। और आपको माइंड में ये भी सेट होता है कि मेरे 10 में से 4 क्वेश्चन सही होने चाहिए, नहीं हुए तो फिर मेरा पेपर ही चेक नहीं होगा। टाइम की लिमिट होती है, प्रेशर होता है। और फिर इंग्लिश और हिंदी में बहुत ज़्यादा फोकस बच्चे नहीं होते हैं, कंसर्न सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान देते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को आई हैं। सभी ने अपनी आंसर कीज़ भी चेक कर ली होंगी। और बिल्कुल भी आपको हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं ना, हर एक फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है, तो इससे कुछ सीखिए आपकी आपकी कहाँ पे आपकी कमी रह गई थी। क्योंकि आपको भी पता है कि जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज का वेटेज आगे आने वाले टाइम में भी बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो एनवीएस हो, केवीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वो उन्होंने एक पैटर्न सा चला दिया है कि आपका क्वालिफाइंग नेचर का लैंग्वेज होगा, तो आपको लैंग्वेज पोर्शन पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी आपको करना ही पड़ेगा। आपको जितना आप ध्यान देते हैं सब्जेक्ट कंसर्न पे, उतना कंसर्न आपको लैंग्वेज के ऊपर भी देना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल भी हताश होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो भी चीज़ें होंगी वो अभी फाइनल एक बार आप रिवाइज्ड आंसर की आने दीजिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सारा उलटफेर हो जाता है, जो 1 नंबर से बच्चा रह रहा था वो पास हो जाता है और जो पास हो रहे थे वो नीचे हो जाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो भी मैं डिटेल में बात करूँगी, वो चाहे कट ऑफ की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, वो बात आपकी ईएमआरएस की जो ऑफिशियल आंसर की दोबारा जो आएगी रिवाइज्ड आंसर की, उसके बाद 6 जनवरी के बाद ही बात की जाएगी। तब आपसे इस बारे में अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि आपको पता है कि एमआरएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो 3 साल में आएंगी। अब जो 2024 में हो सकता है एंड तक दोबारा आपको एमआरएस की वैकेंसीज़ देखने को मिले। इसलिए आप अपनी कमियों से सीखें कि आपने कहाँ कहाँ पे कमी आपकी रह गई थी, वहाँ पे आप उस कमी को पूरा करते हुए एमआरएस की वैकेंसीज़ का वेट कीजिए। साथ ही डीएसएसबी की वैकेंसीज़ आने लग गई हैं, उनको आप
बिल्कुल जी जान से उनमें लग जाइए, बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि ये नहीं है कि ये लास्ट चांस है। आपको पता है कि 2024 गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, इलेक्शन का टाइम है, तो इस टाइम आपकी टीचिंग वैकेंसीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलेंगी। इसलिए अपनी जो पढ़ाई है वो जारी रखिए, और मैं भी आपके साथ बनी रहूँगी। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और बने रहिएगा मेरे चैनल में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।